नमस्कार, देश की आवाज देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। देश की आवाज में आज बहुत सेंसिटिव मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। इस मुद्दे पर आपसे राय लेना बहुत जरूरी भी है। दिन भर आपने जरूर दिल्ली हिंसा की खबर देखी होगी। कल से इस खबर पर लगातार कई मीडिया चैनल्स बहुत सी बातें भी कहते नजर आ रहे हैं। हमने भी इस खबर को दिखाया है और आप तक ये जानकारी भी पहुंचाई है। हर खबर दिखाना भी जरूरी होता है, लेकिन खबर के भीतर जो जानकारी है, उस जानकारी से क्या हम सोचते हैं, क्या समझते हैं, इसके बारे में चर्चा करना भी आपसे बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए हमने देश की आवाज में आज दिल्ली हिंसा को लेकर कई सवाल आपके सामने रखने की एक जरूरत समझी है, ताकि आपकी राय हम जान सके। देश की आवाज में आज जो सवाल है, सबसे पहले वो सवाल हम आपके सामने रखते हैं, उसके बाद आपसे चर्चा इस मसले पर करेंगे। दिल्ली हिंसा के बाद सवाल ये उठा, क्या देश का माहौल बिगाड़ने की कोई साजिश है? नफरत फैलाने की कौन कोशिश कर रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल अपने आप में है। और साथ ही हिंसा पर राजनीति क्यों होती है? बार बार दंगे पर राजनीति क्यों होती है? क्या अफवाहों की हिंसा में बड़ी भूमिका भी होती है? इसके अलावा सवाल यह भी है, ऐसी हिंसा से देश को कितना नुकसान पहुंचता है? क्या वाकई में नुकसान होता है? सौहार्द बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए हमें, ताकि हमारे समाज में सौहार्द बना रहे? दिल्ली की हिंसा पर आपकी राय क्या है? आज देश की आवाज में हम आपसे ये जानना चाहते हैं। तो हमसे जुड़िए आप, और जुड़कर अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि आज इस गंभीर विषय पर हम जरूर बातचीत करेंगे और अपनी बातों को सबके सामने आप रख सकते हैं। जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं उसके मुताबिक ही जानकारी हम दे रहे हैं, जो जानकारी दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई है। इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, और आप जानते हैं कि हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। उस दौरान कुछ बवाल हुआ, उस दौरान पथराव की खबरें सामने आई थी। उस दौरान यह भी कहा गया कि भीड़ में किसी ने गोलीबारी की। एक सब इंस्पेक्टर भी इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए थे, जिन्होंने पूरी बात भी बताई थी, पूरी जानकारी भी दी थी। इस पूरे मामले में राजनीति भी खूब हुई है। आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन करने के लिए, क्योंकि दिल्ली में पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर आती है। ऐसे में अनुराग ठाकुर, जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने जवाब भी दिया था कि किसी बात को लेकर तो कम से कम दिल्ली के मुख्यमंत्री जिम्मेदारी अपनी ले। तो ऐसे में हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि इस पर राजनीति किस कदर हो रही है, उसके बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आज तक पूछना चाहिए इनके पास विभाग कौन सा है दिल्ली सरकार में, और उसकी आउटपुट क्या है, क्या आउटकम है उसकी, जरा पता तो चले। और दूसरा, दूसरे राज्यों में जाकर अधिकारियों की बैठक लेना, ये संघीय ढांचे पर एक प्रहार है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आए थे, वहां पर इनकी नाकामयाबियां रही, सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई, और यहां पर अपनी सरकार चला नहीं पाते हैं और ठीकरा किसी और पर फोड़ने का काम करते हैं। ये जो वोट बैंक की राजनीति के कारण ये लोग देश में इस तरह का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, क्या वाकई में राजनीति ऐसी होती है कि वोट बैंक के खातिर ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण पैदा कर दिया जाता है? ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर हमारे पहले कॉलर आर.के. कालिया साहब जुड़ चुके हैं। उनसे हम चर्चा करते हैं, उनकी राय लेते हैं। कालिया साहब, अपनी राय रखिए सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मेरे अजीज भाई कमल, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल सर। देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य ये है, हम भी काफी एजेड है, सीनियर सिटीजन है जी सर। सिवाय एक दूसरे को ब्लेम देने को कोई काम नहीं। एक और बात कहना चाहूंगा, देश का दुर्भाग्य ये है, हमारी घटिया राजनीति, जात पात की राजनीति, धर्म मजहब की राजनीति देश को ले डूबेगी, ले डूबेगी, ले डूबेगी। सियासत को लहू पीने की लत है, और कोई जिम्मेदार नहीं मेरे अजीज भाई, और कोई जिम्मेदार है ही नहीं।
हमारी क्या हिम्मत है, हमारी क्या औकात है, मेरे मुसलमान भाई की क्या औकात है, मेरे हिंदू भाई की क्या औकात है? कोई औकात नहीं उनकी सरकार के सामने। सियासत को लहू पीने की लत है, वरना सब खैरियत है। और चंद मैंने और कहना चाहूंगा, आप उस पर ध्यान देंगे, ये बड़ा अच्छा एक वो मैसेज आएगा। देखिए कहीं ये झंडा, हमें इस बात की चिंता है, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी जनरेशन है, आने वाली जो कमिंग जनरेशन, उसको इस बात की चिंता है कि हमारे देश का क्या होगा। कहीं ये तिरंगा रुमाल ना हो जाए, देश की व्यवस्था छिनाल ना हो जाए, अरे गरे नट्ठू खैरे सब तंत्री हो गए। होना चाहिए था जिन्हें जेल में वो मंत्री हो गए, कोई फर्क नहीं साधु और पखंडी में, सब नंगे होकर रह गए वोटों की मंडी में। देखिए जिनके माथे पर मजहब का लेखा देखा है, शहर जिलाते हमने उन्हीं को देखा है, शहर जिलाते हमने उन्हीं को देखा है। सारे राजनेता जिम्मेदार है इस बात के लिए, मैं ओपनली कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी है। हमारे साथ कल्पना जम्मू से भी एक दर्शक जुड़ चुकी है। कल्पना जी, आपकी राय। कभी भाषा की तकरार, कभी मजहब की दीवार, जी ये पाकिस्तान के यार, ये कौमी गद्दार। क्या कानून सिर्फ उन लोगों पर चलता है जो शोभा यात्रा निकालते हैं? कश्मीर फाइल्स के बाद अब दिल्ली फाइल्स हो रही है। मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल कुर्सी पर बैठे हैं तो किस लिए बैठे हैं? ये तो कश्मीर फाइल्स पिक्चर पर मजाक कर रहे थे और इनकी एक मंत्री वो हंस रही थी। कहाँ ये वाजिब है? अपने पर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। पंजाब जैसा सेंसिटिव स्टेट भगवत मान कैसे संभालेंगे? और मैं ये कहना चाहती हूँ, कानून एक कौम पर नहीं, फिर सब पर, रोहिंग्यान और बांग्लादेशी जो घुसपैठिए तलवार लहरा रहे थे उन पर भी होना चाहिए। हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा रहेगा, इस प्रतिपल कदम हमारा आगे बढ़ता रहेगा इसको देखकर, लेकिन ये मजहब की दीवार खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, मजहब की जो दीवार है वो खत्म होनी चाहिए। आपकी राय आपने रखी है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सूरज भान सिरसा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज भान जी, आपकी राय क्या है आज जो सवाल हमने आपके सामने रखे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार जी। किसी प्रकार की हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता और ना ही करना चाहिए जी। आज देश का दुर्भाग्य ये है कि जो पार्टी सांप्रदायिकता फैलाकर देश में राज सत्ता में आई, केजरीवाल जी इनके रास्ते का रोड़ा बन रहा है, इसलिए ये करवाया जा रहा है जी। ये सत्ता की गिनती करते हैं, ये जनता में दुख दर्द है उनकी गिनती नहीं करते, ना तेल की, ना पानी की, ना बिजली की, ना रोजगार की। ये सब केजरीवाल इनके रास्ते का रोड़ा है, इसको हटाने के लिए सब हो रहा है और कुछ नहीं है। ये राष्ट्र विरोधी तत्व जो आज सत्ता में बैठे सत्तासीन है, इनकी मेहरबानी से ये सब कुछ हो रहा है जी। ये चलता रहेगा, जब जब चुनाव आएंगे लोग मरते रहेंगे, ये हिंसा फैलाते रहेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज भान जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपने भी अपनी राय रखी है। दर्शकों की अलग अलग राय है, लेकिन आज इस मसले पर हमने इसलिए आपकी राय जानना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं, आप लगातार खबरें भी देख पा रहे हैं, लेकिन आपसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। जो आप ये खबरें देख रहे हैं, दिल्ली में जहां भी किसी भी क्षेत्र में ऐसा होता है, वहां के लोगों के मन में क्या चल रहा होता है ये हम महसूस नहीं कर सकते। ये वही लोग महसूस कर सकते हैं जहां का भाईचारा खराब होता है, जहां का माहौल खराब हो रहा है, जहां का वातावरण खराब होता है। वहां पर पुलिस की मौजूदगी इतनी हो जाती है, लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए डरते हैं। उन्होंने जब मंजर देखा होता है, उन्होंने महसूस किया होता है, वो जिंदगी भर याद रखते हैं कि कहां पर कैसे दंगे हुए, कैसे माहौल खराब हुआ। जहां हम एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते थे, एक दूसरे के साथ खाते थे, एक दूसरे के साथ बातचीत कर भाईचारे की बातें किया करते थे, एक दूसरे के घर में आया जाया करते थे। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि ऐसे एक हिंसा हो जाती है, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है? क्या ये अफवाहों की बड़ी भूमिका हो सकती है इसमें? कई तरह के सवाल हैं। कुलदीप शिमला से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, आपकी राय क्या है? नमस्ते कौशिक साहब। नमस्कार जी। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूँगा, दिल्ली में जो हिंसा हुई इसमें जो पॉलिटिकल पार्टियां जो यही जिम्मेवार हैं। और अभी जो क्या ना केजरीवाल जी बोल रहे थे कि जो क्या ना भारतीय जो सरकार क्या ना बीजेपी इनकी जिम्मेवारी है। और इसके साथ ही जो क्या नाम अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया वो बहुत ही शर्मनाक। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी पंजाब में बैठे लेते रहे, उनको उसके बारे में बात करनी चाहिए, ना कि पंजाब पर के बारे में बात करनी चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर इनको मेंटेन रखें। धन्यवाद जी। शुक्रिया कुलदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े।
और आपने अपनी राय रखी है। आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां भी कई बार इसकी जिम्मेदार हो जाती हैं। हमारे साथ प्रेम चेन्नई से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, आपकी राय क्या है? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरी राय है कि पूरा ये जो मीडिया है ये इसका जिम्मेवार है। अच्छा। कारण क्या है कि थोड़े दिन पहले हमारे गृह मंत्री साहब अमित शाह ने बोला था कि दूरबीन देख के सारे अपराधी खत्म हो गए, जब यूपी में भाषण दे रहे थे जी। अभी तो वो दिल्ली बैठे हैं सर, उनको दूरबीन से दिखाई देना चाहिए। दूसरी ये बात करते हैं, जब थोड़े दिन पहले अभी राजस्थान में हुआ, बंगाल में हुआ, उसके लिए तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाई। अभी कल दिल्ली में हुआ, उसके लिए कोई भी बड़े नेता नहीं आ रहे हैं, खाली इनके स्पोक्स पर्सन आ जाते हैं जो कि उल जुलूल बातें करके देश में हिंसा फैला रहे हैं। असल में क्या है सर कि इनके जो ऊपर के जो नेता है वो एक वजीफा छोड़ के चले जाते हैं, फिर इनके नीचे वाले नेताओं को आप मीडिया लोग बैठा के और वहां पे धर्मलाई कराते हैं इनसे, और उनको बोलने के लिए चांस दे के, और जो जनता है उनमें ये भ्रम फैलाते हैं कि ये सही है सरकार, ये गलत है, वो सरकार सही है, ये सरकार गलत है। सारा का सारा किया धरा सर मीडिया का है। ये मीडिया क्यों उनकी झूठी रिपोर्ट करती है? अगर वो मुंह से बोलते हैं तो मीडिया को छानबीन करनी चाहिए कि उन्होंने सच कहा है कि झूठ कहा है। ये आप एक चीज सोचिए कि थोड़े दिन पहले जो प्रधानमंत्री साहब ने कह दिया कि 30 साल की सच्चाई सामने आ गई, उसी पर एक बवाल हो गया सर। सोचने की चीज है जी। तो ये क्यों मुजुबा छोड़ के चले जाते हैं सर? इनको नहीं छोड़ना चाहिए सर। देखिए प्रेम जी, आपका बेशक गुस्सा जायज है और हिंसा का समर्थन आप भी नहीं करते, हम भी नहीं करते, कोई भी नहीं करता। और चैनलों की जिम्मेदारी हम लेते हैं कि नहीं लेते? हम अपने चैनल की जिम्मेदारी लेते हैं, और इसलिए हमने इस मुद्दे को उठाया ताकि आपको एक मंच दिया जाए। और जो हमारी जनता है सबको देख पा रही है, आप अपने विवेक से हमेशा सोचे विचारे कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो किस तरीके से दिखाया जा रहा है, कौन क्या दिखा रहा है, इसको खुद आपको सोचना होगा और इसके पीछे की मंशा क्या है। हमने इसलिए हमने इस मंच पर इस मुद्दे को उठाकर आपकी राय जानना चाहिए, ताकि हमारी जनता कम से कम ये बता सके कि इस तरह के मुद्दे पर, इस तरह की हिंसा पर आपकी राय क्या होती है, आप क्या सोचते हैं, क्यों ऐसी खबरें दिखाई जाती हैं और इन खबरों पर इतना जोर क्यों दिया जाता है। हम कभी इस तरह की मुद्दों पर बहस नहीं करवाते हैं प्रेम जी, हम ये कहना चाहेंगे आपके, सिर्फ आपके साथ चर्चा जरूर करते हैं, ये हमारा मकसद है, ताकि जो भी चर्चा में शामिल होकर दर्शक कहना चाहते हैं वो खुलकर कहें, और ये मंच आपके लिए है। हमारे साथ कल्पना एक बार फिर से जम्मू से जुड़ चुकी हैं। कल्पना जी, आपकी बात अधूरी रह गई हो तो आप पूरा कर सकते हैं। मैं ये कहना कि जो भारतीय लोकतंत्र है जी, उसकी रीढ़ की हड्डी है मीडिया। जो एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाती है, किसके खिलाफ? देश विरोधी तत्वों के खिलाफ। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया देखें तो उनका जीरो इंटेलेक्ट है। जो हमारा भारतीय मीडिया है, हमें इस पर प्राउड फील करना चाहिए। इसकी तारीफ विश्व में हो रही है, और अगर डेमोक्रेसी को सरवाइव करना है तो मीडिया को आगे बढ़ना होगा। ठीक है। मीडिया कोई झगड़ा नहीं बढ़ाता है, ठीक है। एक सच्चाई सामने लाता है और चर्चा करता है। शुक्रिया जी, धन्यवाद कल्पना जी, आप हमारे साथ जुड़े। सबकी अपनी अपनी राय है, आप खुलकर बोलिए, हमारा मंच आपके लिए है। नीतीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे अगले दर्शक। नीतीश जी, आप हिमाचल से हैं, आपकी राय क्या है, आप बता सकते हैं दिल्ली हिंसा को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार। हम सभी ये तो कहते हैं कि देश में हिंसा नहीं होना चाहिए, नफरत की भावना नहीं होनी चाहिए, मगर इसके ऊपर अमल करेगा कौन? उपदेश तो हम बड़े देते हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई, मगर ये नारा जो है ये बनकर ही रह गया है। अब जो द्वेष भावना जो बढ़ रही है ये राजनीति के कारण ऐसा हो रहा है, और जब भी यहाँ पे कोई ऐसी घटना घटती है तो ये वाहनों को जला देते हैं। सरकारी संपत्ति हुई, प्राइवेट हुई, तो इन वाहनों को जलाने का क्या मतलब हुआ? इसे क्या ये प्रकट करना चाहते हैं जी? तो इस पे एक कानून बनना चाहिए कि जो ये सरकारी संपत्ति या जो लोकल प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाती है, इनके ऊपर भी कानून बनना चाहिए। जी जी। जहां तक राजनीति का सवाल है, सारी पार्टियां जितनी भी हैं ये ऐसी बयानबाजी करते हैं, दूध का धुला कोई भी पार्टी नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी दे दे, हम किसी को ये नहीं कहते ये दूध की धुली नहीं है। ये ऐसे ऐसे बयान देते हैं टीवी पर आके, जैसे ये स्पष्ट झलक दिखती है इनके बयानों में, ये क्या कहना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कानून लाया जाए कि सभी बराबर रहे और ऐसे उपद्रव ना किया जाए। जी नीतीश जी, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। बलदेव सिंह सिरसा से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। बलदेव जी, आपकी राय?
हेलो जी जी बलदेव जी। नमस्कार जी। इसके बारे में कहना चाहूंगा जी कि ये जो हिंसा होती है ये हमारे राजनीतिज्ञ लोग करवाते हैं अपने वोटों के चक्कर में, और इस कारण हिंसा होती है। अगर एक तो इनकी सही जांच पुलिस अधिकारियों द्वारा करके और सही आदमियों को पकड़ा जाए तो ये कुछ हद तक बंद हो सकती है। जैसे चाहे आप देखें इसकी हिंसा या कोई जो इसके अनुसूचित जाति का कोई केस बनता है तो उसमें जैसे कोई कहा जाता है वैसे वो उड़ा देते हैं, उसकी असलियत के ऊपर जाके वो नहीं करते, कहने मात्र से उनका वो कर देते हैं। बलदेव जी आपका कहना है कि जांच सही तरीके से पुलिस की नहीं होती है और ऐसे मामलों में पुलिस अगर निष्पक्ष तरीके से और तुरंत कार्रवाई करे तो शायद ऐसी हिंसा ना हो। और कुछ हमारे दर्शक कह रहे हैं जो राजनीति से जुड़े नेता हैं वो भी कुछ हद तक जिम्मेदार भी रहते हैं। माधव है मध्य प्रदेश से, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माधव जी आपकी राय क्या है? हेलो जी माधव जी। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी। मेरी राय ये है कि आए दिनों इस पूरे देश में स्पष्ट बोलूंगा मुस्लिमों द्वारा सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है जी। जो भी हिंदुओं के अटैक हो रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर जो भी शोभा यात्राओं में अटैक हो रहे हैं उसमें केवल मुस्लिमों का हाथ, और उनका एकमात्र मकसद है मोदी सरकार को बदनाम करना और हिंदुओं की भावनाओं को कुचलना। ऐसे में पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रहती है। एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि पुलिस को तत्काल ऐसे तत्वों के ऊपर गोली चलाने का आदेश मिलना चाहिए। ठीक है, ताकि इन मामलों में कंट्रोल किया जा सके। ठीक है माधव जी। जी जी माधव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय रखी है और आपकी यह व्यक्तिगत राय है और जिस तरीके से आप अपनी बातों को रख रहे हैं दूसरे दर्शक भी अपनी बातों को रख सकते हैं। और हम तो सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि हिंसा कोई भी हो, कोई भी करता हो, इससे धर्म का कभी लेना देना नहीं होता, किसी समाज का किसी भी संप्रदाय का लेना देना नहीं होता। जो हिंसा करता है वो अपराधी है, वो अपराध करता है, उसके सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। उसका समर्थन कभी भी नहीं किया जा सकता और किसी भी धर्म से या धर्म के चश्मे से देखकर उसे नहीं जोड़ा जा सकता। सिर्फ इस मामले में इतना हमें देखना चाहिए कि हमारी मानवता के लिए नुकसानदायक ना हो, हमारे देश के लिए नुकसानदायक ना हो, क्योंकि जब जब इस तरह की मामले सामने आते हैं तो हर जगह चर्चा का विषय बन जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह की बातें चर्चा का विषय बन जाती है और जिनका मकसद होता है भारत को बदनाम करना, वो लोग भारत को बदनाम करते हैं। मनमीत सिरसा से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनमीत जी आपकी राय? सर जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर कल अनंतनाग में एक सिरसा का जवान शहीद हो गया, 22-23 साल का लड़का। जी सर। उसको दिखाने की बजाय लोगों में जागरूकता हो फौज में जाने की, आप ये हिंदू मुस्लिम दंगा ये दिखाने में इतनी रुचि क्यों रखते हो? मनमीत जी हमने पहले भी कहा है रुचि हमारी नहीं है। जिस तरह से खबरें लगातार सामने आ रही है हमने इसलिए आपसे राय जाननी चाहिए कि जो हमारे सवाल हैं शायद आपसे समझ भी जाए। हम खुलकर आप जो भी बोलना चाहे भी बोल सकते हैं। खबरें भी तक एक ऐसा मंच है, हम कतई भी इस तरह की जो चीजें सामने आती है उसका समर्थन नहीं करते हैं। ना हमारा मकसद ये है कि बार बार इन चीजों को आपको दिखाया जाए, लेकिन जो सवाल उठते हैं वो आप देखिए। हमारा सवाल है कि क्या कोई साजिश होती है माहौल बिगाड़ने की? क्या राजनीति इसमें ज्यादा हावी हो जाती है या फिर नफरत फैलाने की कोई साजिश या कोशिश करता है? आप सवाल देखिए। और हमने खबर भी दिखाई, हमारा जवान, हमारा देश का लाल, हमारे हरियाणा का लाल शहीद हुआ, ये खबर भी हमने दिखाई मनमीत जी। और हम हर खबर को तरजीह देते हैं, लेकिन आज इस मुद्दे पर हम इससे राय आपकी रखना चाहते हैं इस मंच के जरिए, ताकि आप राजनेताओं तक, उन लोगों तक जो असामाजिक तत्व हैं, उन तक अपनी बात को आप पहुंचा सके कि आप इन चीजों का समर्थन नहीं करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। इसलिए जरूरी है मनमीत जी, इसलिए हम ये सवाल भी उठा रहे हैं, इसलिए हम इन पर जरूर प्रकाश भी डालते हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना था वो आप सुनिए, उसके बाद जितने भी कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। जो जहांगीरपुरी के नागरिक हैं उनसे हम गली गली जाकर, घर घर जाकर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमन चैन शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। पुलिस एडिक्वेट संख्या में हम सब यहाँ मौजूद हैं और सिचुएशन को किसी भी तरह का कोई भी अगर असामाजिक तत्व ये चाहे कि हम सिचुएशन को गड़बड़ कर दें या अफवाह फैला दें
उसको हम कंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था और जरा सा कोई शक शुबा भी खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। तो पुलिस महकमा भी ये कह रहा है कि जांच का विषय है, जांच लगातार जारी है और कई लोगों को गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। सब इंस्पेक्टर ने अपनी आपबीती भी बताई थी कि क्या क्या हुआ था और क्योंकि जो कि घायल हुए थे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं सिरसा से, बिरजू परमार, उनसे हम बातचीत करते हैं। अपनी राय रखिए सर। हमारी राय ये है जी, जो उनसे ये पॉलिटिशियन है यही अफवाह फैलाते हैं जी। मैं टीवी में देखता हूँ, ये सारा कुछ ये पॉलिटिशियन ही करते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो जी। ये हमें मतलब पूरा एक्शन लेना पड़ेगा। अब दिल्ली में हो गया, चंडीगढ़ में हो गया, मैं आपका टीवी देखता हूँ चैनल जी। जी सर। मैं रोहतक से, हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। जी सर। मतलब इसको कंट्रोल करना चाहिए। देखो कितनी आग लग रही है, कितना झगड़ा हो रहे हैं जी। मेरी तो यही राय है जी। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और जिस तरह से बाकी दर्शक जुड़ रहे हैं आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मनीष मलिक कुरुक्षेत्र से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। मलिक साहब, आपकी राय क्या है? मेरी राय सर ये है कि एक तो ये नफरत की जो राजनीति फैलाई जा रही है, या नफरत का ये जो काम हो रहा है जी। आपने अपनी न्यूज में दिखाया कि छोटे छोटे बच्चों ने पत्थरबाजी की जी। तो ऐसे ऐसे लोग जिनको इस संदर्भ में पकड़ा जा रहा है, जैसे 15 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जी। अगर वो सही मायने में कहीं ना कहीं अगर दोषी हैं तो उनको सरेआम सजा देनी चाहिए, ताकि हमारे आने वाला जो यूथ है वो इस चीज से डर कर आगे ये कदम ना उठाए। जी शुक्रिया मनीष जी। जी शुक्रिया मनीष जी, आपने अपनी राय रखी है और आपने एक सही बात कही है कि कम से कम एक जागरूकता तो फैलानी चाहिए और सजा सबके सामने देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ये कानून का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि हमारा यूथ गलत दिशा में ना जाए और इस तरह की हिंसा का समर्थन कोई भी ना करे, ये काफी अहम रह जाता है। और काफी टाइम बाद फिर से इस तरह की खबरें सामने आती हैं, बीच बीच में ऐसी खबरें चलती रहती हैं, ये क्यों होता है बार बार, ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए दिल्ली की जो जहांगीरपुरी की हिंसा है, इसको लेकर हमारे दर्शकों ने अलग अलग राय जरूर रखी है। कुछ दर्शक कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन कई बार जिम्मेदार होते हैं, वो ज़्यादा तवज्जो इस तरह की खबरों को देते हैं, प्रतिक्रियाएं बहुत ज़्यादा तेज तर्रार तरीके से देते हैं, जैसे कि आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी सुना, अनुराग ठाकुर को भी सुना, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, जबकि सबको यही संदेश देना चाहिए कि इसमें कोई भी काम हो, किसी ने भी किया उसको सजा दी जाएगी। लेकिन यहां पर आरोप होता है, वार होता है सियासी तौर पर, फिर पलटवार होता है और ये सब कुछ चला आ रहा होता है। और जो मुद्दे हमारे होते हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो या हमारे बुनियादी सुविधाओं की बात हो, वो मुद्दे नेताओं की जुबान से गायब हो जाते हैं। ये भी काफी अहम है और नेता इस तरह के मुद्दे पर प्रतिक्रिया ज्यादा देते हैं, बाकी जो आपसे जुड़े मुद्दे हैं उन पर प्रतिक्रिया बहुत कम देते हैं। इसलिए हमने मुद्दा उठाया कि आज क्यों ना आपकी राय इसी मसले पर ले ली जाए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब अशोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपकी राय क्या है सर? मेरी राय ये है कि आम मुसलमान हो या हिंदू हो, फैमिली मैन कोई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। जी सर। ये गुंडा तत्व होता है जो ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं, वो ये करते हैं। आम मुसलमान किसी चीज के खिलाफ नहीं है या शोभा यात्रा के खिलाफ नहीं है जी। यही कहना था मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ब्रिगेडियर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है। चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म या जाति का हो, जो हिंसा करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह की हिंसा आगे ना हो, इसके लिए कोई ना कोई बड़ा सबक भी पुलिस को देना चाहिए और हमारे जो राजनीति है उसको भी थोड़ा सबक तो लेना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े, खुलकर अपनी राय आपने दी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मुद्दे के साथ हम फिर से हाजिर होंगे और शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे, आपको भी इसमें भागीदारी अपनी देनी होगी। और फिर हम कहना चाहेंगे कि शांति बनी रहनी चाहिए, शांति की अपील हम करते हैं और जहां भी ऐसे मामले सामने आते हैं इनको तवज्जो ज्यादा ना देकर सिर्फ यही हमने मांग करनी है कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आगे ऐसी घटना ना हो। ऐसे में हमारे कानून को और मजबूत भी होना चाहिए और डर खौफ बदमाशों भी होना चाहिए, कानून का, पुलिस का। देश की आवाज में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, छोटे से ब्रेक लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर।